नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अमेरिका के बाजार से जो गिरावट आ रही है वो भारतीय बाजार में भी देखने को मिल रही है, लेकिन यहां से आगे कैसे रणनीति बनाए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये गिरावट कितनी डीप हो सकती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक शेयर जिसको लेकर मैंने कल अलर्ट किया था वो आज पूरी तरीके से टूट गया है, 5.5% नीचे दिख रहा है वेदांता। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें समझना और कवर करना बिना किसी देरी के। निफ्टी करंटली लगभग 46 पॉइंट्स डाउन है, सेंसेक्स 190 पॉइंट्स डाउन है और निफ्टी का जो लेवल है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, 19,619 यानी 19,619 का लेवल इस समय ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी 175 पॉइंट्स नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप से सहारा आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट ब्रेथ आपको अच्छी दिख रही है। मिड कैप लगभग 0.4% अप है और स्मॉल कैप आधे % अप है। इसीलिए एडवांस शेयर्स की बात की जाए तो 11 एंड 12 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए तो 754 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज 2 आईपीओ भी बाजार में लिस्ट होने हैं 10 बजे, अभी 9:50 का समय हो रहा है। अपडेट यह है कि सिग्नेचर ग्लोबल का आईपीओ 15% प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट होने की तैयारी में। वहीं काला मंदिर या फिर साइंस सिल्क आई थिंक इसका जो 4% के समथिंग प्रीमियम आने की तैयारी में है। फार्मा स्टॉक्स आज बाजार को लीड कर रहे हैं और फार्मा से हमारा फेवरेट डीवीज लैब बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये स्टॉक आपको रडार पे रखना ही रखना है। मैंने आपके साथ 3,000, 3,300, 2,900, 3,600 हर लेवल पे बोला कि बेचना ही नहीं है, 4,500, 5,000 से पहले। जो लोग डटे रहे रुके रहे, ऑलमोस्ट लगभग 6 से 8 महीने तो होने वाले हैं, लेकिन पैसा उन्हीं ने बनाया जो रुके रहे। जो लॉस लेके निकल गए उन्होंने क्वालिटी स्टॉक बेचा, लॉस लिया, अब पता नहीं उसके बाद जो कुछ खरीदा उसमें पैसा बना नहीं बना, बट ये शेयर डेफिनेटली रिग्रेट फील करा रहा होगा। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में आप जज कर लेते हो बट लॉन्ग टर्म में कुछ और ही कहानी होती है। ये लॉन्ग टर्म कहानी है। अगर गिरावट की बात करी जाए तो फाइनेंस सर्विसेज स्टॉक्स आज कहीं ना कहीं नीचे हैं। आज के सेशन में मार्केट को लीड कौन कर रहा है? एचएलई ग्लासकोट 14% ऊपर है। बोरोसिल रिन्यूअल्स में 5% की तेजी है क्योंकि इनको एक राहत मिली है जो अभी रिसेंटली जैसे डेल्टा पे एक झटका लगाया, 16,800 करोड़ टैक्स भरना है, लेकिन उन्होंने क्या करा है, केस लड़ने की बात कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है तो डेल्टा के लिए बहुत रिलीफ होगा। सेम बोरोसिल रिन्यूअल्स को भी 1,900 करोड़ के समथिंग का टैक्स वगैरह कुछ था जो कि रद्द हो गया है मामला, तो वो इनको रिलीफ मिला है। आगे बात की जाए तो त्रिवेणी टर्बाइन लगभग 4% ऊपर, थर्मैक्स 4%, जीई शिपिंग में लगभग 4% की तेजी है। गिरावट को लीड कर रहा है वेदांता, 4.5% नीचे है। कल ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इनकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा दूसरे इंस्टॉलमेंट जो हमारी 220 की बात हुई थी अभी नहीं डालना है। आज 213 आ गया अचानक से, तो मौका ही नहीं दिया स्टॉक ने आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट। अभी हमारी पहली इंस्टॉलमेंट ही डली है 233 पे, जो कि 20% के टोटल अमाउंट में से जो एवरेज करना चाहते हो, कोई बात नहीं, होल्ड करना है अभी। अगली इंस्टॉलमेंट के लिए रेडी रहना। मैं इसके ऊपर अगली वीडियो ही बनाऊंगा, पूरी पर्टिकुलर वीडियो की क्या करें क्या ना करें। सुजलॉन एनर्जी 1.5% नीचे दिख रहा है, पेज इंडस्ट्रीज लगभग 2% नीचे दिख रहा है और हिंदू कॉपर में 1.25% की गिरावट है। बालकृष्णा इंडस्ट्री में 1.25% नीचे दिख रहा है। वहीं बात की जाए आज कुछ टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तो एचडीएफसी बैंक अभी तक तो टॉप एक्टिव में सबसे ऊपर है, 1% नीचे, लगभग 572 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। कोचिंग शिपयार्ड इंटरेस्टिंग नाम आ रहा है, 389 करोड़ का टर्नओवर हो गया और सेकंड मोस्ट एक्टिव हो चुका है। इसके साथ साथ 2% की तेजी है। और आपके लिए आरईसी लिमिटेड में 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है, 0.25% की तेजी हो गई है। निफ्टी की बात की जाए तो टॉप लूजर है आज आइशर मोटर, 1% से भी कम गिरा हुआ है, लेकिन ये टॉप लूजर है और कल ये बाजार को लीड कर रहा था। बात की जाए अगर टॉप गेनर की तो डीवीज लैब 2.5% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डी सिप्ला यानी कि फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है, क्लियर कट इंडिकेशन यही आ रहे हैं। स्टॉक्स जो आपके लिए खबरों में आते हुए दिख रहे हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ मॉर्निंग में कुछ स्टॉक शेयर करे थे, कल रात में। पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अंबर एंटरप्राइज कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज केपेक्स विल नॉट बी बिग, विल इन्वेस्ट अराउंड ₹10 to 15 करोड़ नेक्स्ट ईयर। तो केपेक्स ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, केवल 10-15 करोड़ का ही है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट खबर आई है अंबर एंटरप्राइज से। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज इन द नेक्स्ट 2 to 3 years रिटर्न ऑन कैपिटल विल इंच टू 19 to 20% रेंज। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट आते हुए दिख रही है। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है, कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज करंट यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू कैपेसिटीज आर 30 to 35% व्हिच विल गो अप 60 to 65%। तो बड़ी बात कर रही है कंपनी की, जो अभी कंपनी का कारोबार 30 से 35% की यूटिलाइज कर रही है अपनी चीजों को, वो आगे चलकर 60 से 65% हो जाएगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भैया इस बाजार में क्या करें, तो इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट लेवल्स के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है बाजार, मुझे ऐसा लगता है 19,600 और 19,550 इंपॉर्टेंट लेवल है, मुझे नहीं लगता ये ब्रेक करना चाहिए मार्केट को। तो अब यहाँ पे निवेशकों से यही कहूंगा कि होल्ड करें। अमेरिका से जो प्रॉब्लम है वो ठीक है, मानते हैं, बट अमेरिका के लिए ज्यादा है और इसके ऊपर आप रिएक्शन आ गया। अब सीधे 30 सितंबर जहां पे फेड का बजट आएगा तभी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता। तो निवेशक निवेशित रहें, ट्रेडर्स थोड़े अलर्ट रहें, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और जाते जाते ये कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाने के लिए लार्ज कैप दिग्गज स्टॉक्स को ही यूज करें। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।